क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा बेशक अल्लाह तुमको हुक्म देते हैं कि एक गाय ज़बह करो। ये एक वाक़या है, बनी इसराइल में एक कत्ल हो गया था, एक आदमी ने दूसरा आदमी को कत्ल कर दिया। अब कत्ल के बाद जो है सब एक दूसरे पर डालने लगे, हम नहीं किया, वो किया, वो नहीं किया, वो किया। तो अल्लाह ताला ने गोश्त जो है ना, गोश्त का हिस्सा वो काट करके और मुर्दे के जिस्म से सटाइए, मुर्दा खुद बतलाएगा कि मेरा कातिल कौन है। ये वाक़या हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि गाय ज़बह करो। अब उन लोगों को चूँकि करना नहीं चाह रहे थे वो लोग, तो बहानाबाजी शुरू किया, कहा कि गाय तो ज़बह कर देंगे। पहले ये कहा कि आप मजाक करते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मजाक करते हैं, कातिल वो कत्ल हुआ है, एक आदमी मकतूल हो गया, मर गया, उसमें गाय ज़बह करने का क्या दखल है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमको तुम नादान समझते हो, हम नबी होकर के मजाक में झूठ बोलेंगे, ऐसी बेवकूफ़ी का काम हम करेंगे। मतलब नबी जो है वो मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। और ऐसा नहीं है कि नबी के लिए मजाक में झूठ बोलना सही नहीं है और दूसरे के लिए सही है, किसी के लिए मजाक में भी झूठ बोलना दुरुस्त नहीं है। तो कहा कि जब किसी के लिए दुरुस्त नहीं, हम नबी होकर के मजाक में झूठ बोलेंगे, हम तुमसे मजाक में कहेंगे गाय ज़बह करो, कैसी बात कर रहे हैं। सीरियस जब हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो उन लोगों को लगा कि नहीं, सही मानों में ये हुक्म है। तो अब उन लोगों ने पूछना शुरू किया कि वो गाय होगी कैसी, बूढ़ी गाय हो कि बिल्कुल बच्ची हो। फिर जब ये बतला दिया गया तो कहा कि वो रंग उसका कैसा होना चाहिए। जब ये भी बतला दिया गया तो कहा कि वो खेत में जोती जाने वाली गाय तो ना हो, या पहले ज़माने में रहट जो चलाते थे वो गाय के ज़रिए चलाते थे, बोले वो पानी खींचने वाली गाय तो ना होनी चाहिए। तो सबका जवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिया। बाद में बहुत मुश्किल से जो शर्त अल्लाह ताला ने बताया उसके मुताबिक एक गाय मिली, और वो भी एक यतीम के पास। तो उसने भी अपना नाज़ो नखरा शुरू किया और कहा कि गाय के बराबर हम पैसा लेंगे, उस ज़माने का जो पैसा था सोने का सिक्का, सोने चांदी का, तब जा कर के गाय देंगे हम। चूँकि पूरी कौम के लिए हुक्म था तो पूरी कौम ने मिल कर के इंतज़ाम किया और उसको ज़बह करके और उसके गोश्त को जब सटाया तो मकतूल जो था वो बोला कि हमको फला आदमी ने कत्ल किया। ये वाक़या इसके अंदर बयान किया जाए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म देते हैं कि एक गाय ज़बह करो, कालू, उन लोगों ने कहा अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, क्या आप हमारा मजाक उड़ाते हैं। काला अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की पनाह कि मैं नादानी का काम करूँ। ऐसा नादानी का काम हमसे कैसे करेंगे कि मजाक में झूठ बोलेंगे नबी होकर के। कालू दुअ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही, उन लोगों ने कहा कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए ये बतला दे कि वो गाय होगी कैसी, कैसी गाय होनी चाहिए। इन काला इन्नहु यक़ूल इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्र, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि वो गाय ऐसी हो जो न बहुत बूढ़ी हो न बच्ची हो। फ़ारिज़ुन के माने आते बूढ़ी, बिक्रुन के माने आते बच्ची, तो न बच्ची हो न बूढ़ी, अवानुम बैन ज़ालिक, दोनों के बीच बीच उसकी उम्र हो। फ़फ़अलू मा तुमरून, जो कहा गया उतना कर गुजरो। फिर उन बनी इसराइल ने, चूँकि ज़बह तो करना नहीं था, वो सोच रहे थे कोई ना कोई बहाना मिले। कालू दुअ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा, उन लोगों ने कहा कि आप अपने रब से ये पूछिए कि उसका रंग कैसा हो। लौन के माने रंग के आते हैं। काला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वह ऐसी गाय हो जो पीले कलर की हो, और पीला कलर भी खुलता हुआ, यानी मध्यम नहीं, खुलता हुआ कलर हो। लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, और उसका रंग देखने वाले को खुशनुमा लगे, देखने वाले को खुश कर दे, ऐसा रंग होना चाहिए। कालू दुअ लना युबय्यिन लना मा ही, उन लोगों ने कहा कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए ये बतला दे कि वो गाय किस सिफत की होनी चाहिए। इसलिए हदीस में अगर वो लोग पहली ही मर्तबा ज़बह कर देते ना तो अल्लाह ताला कोई कैद न लगाते, लेकिन सवाल पूछ पूछ करके खुद इन लोगों ने मुसीबत लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज़ किया है, हज करो। एक सहाबी खड़े हुए और कहा अल्लाह के नबी हर साल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात मोड़ दिए, कुछ न बोले, फिर अपने बयान को जारी रखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
फिर दूसरी मरतबा वो साहबी खड़े हुए कि हर साल हज फर्ज करना है हमको, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए। कहा कि बनी इसराइल की तरह जो है ना ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना, जितनी सादगी से जो हुक्म दिया जाए उस पर अमल कर लेना। हम नबी हैं, अगर मेरी ज़ुबान से हाँ निकल गया तो फिर हर साल हज फर्ज हो जाएगा। शारे अलैहिस्सलाम है ना, शरीयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली शरीयत है। इन हुआ इल्ला वही, यहाँ कुरान में है कि नबी अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बोलते, वो जो बोलते हैं वो अल्लाह की तरफ से इशारा होता है वही बोलते हैं। अब नबी की ज़ुबान से अगर निकल गया हाँ तो हर साल हज फर्ज हो जाएगा। तो ज़िंदगी में एक मरतबा हज फर्ज होता है तो कितने लोग कतराते हैं, हर साल अगर हज फर्ज हो जाता तो। ये तारीख़ है ना, हिंदुस्तान की तारीख़ में 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत किया, किसी भी बादशाह ने हज नहीं किया, किसी बादशाह को हज नसीब नहीं हुआ तख्त के चक्कर में। हालांकि औरंगजेब आलमगीर 49 साल हुकूमत की और बहुत नेक आदमी थे, तहज्जुद गुजार। उससे पहले वो जो शमशुद्दीन अल्तमश थे, तहज्जुद की असर की सुन्नत नहीं छूटी उनकी कभी, लेकिन हज नहीं किए। हज के लिए जाएंगे तो पहले तो ज़्यादा वक्त लगता था ना, उतने दिन में तो तख्त खिसक गया रहेगा पैर के नीचे से। पर्व उसी वक्त हो चुका था, हैं? जब तो पर्व उसी वक्त हो चुका था, हर तो पहले हो चुका है। बहरहाल तो इन लोगों ने ये सवाल किया कि कैसी होगी गाय, मतलब खेती उती में जोती हुई नहीं ना हो। इन्नल बकरा तशाबह अलैना, गाय हमारे ऊपर मुश्तबह हो गई, गाय में हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है, थोड़ा सा और साफ कीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, इंशाअल्लाह अब हम रास्ता पा जाएंगे, यानी अब हम जो काम कर लेंगे। हदीस में है कि ये जो इंशाअल्लाह कह गए ना, तो इसलिए अल्लाह ताला ने मसला हल कर दिया। अगर तीसरी मरतबा में भी इंशाअल्लाह ना कहते ना तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले थे। इंशाअल्लाह इनकी ज़ुबान से निकल गया, अल्लाह क्या मकबूल हो गया, इसलिए मसला यहीं पर ख़त्म हो गया। नहीं तो जैसी कौम थी जितना इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़ुलूलुन तुसीरुल अर्द वला तस्क़िल हर्स मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ये हुक्म देते हैं कि वह ऐसी गाय हो जो ज़मीन के अंदर जोती न गई हो, यानी उनको ज़मीन के जोतने का काम उससे न लिया गया हो। वला तस्क़िल हर्स, और न खेतियों को उससे सैराब किया गया हो, पानी उससे पटाया गया हो। मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा, बिल्कुल सही सालिम हो, उसमें कोई ऐब न हो। कालुल आन जिअत बिल हक़, बनी इसराइल ने कहा कि अब आप ठीक बात कहे हैं, अब हमको बात समझ में आ गई कि कैसी गाय हमको ज़बह करना है। फ़ज़बहूहा, फिर उन लोगों ने उसको ज़बह किया। और मा कादू यफ़अलून, और करीब था कि ये काम वो लोग न कर पाते। अगर इंशाअल्लाह न कहते, अल्लाह की तरफ से मदद नहीं होती, फिर वैसी गाय उनको मिलती नहीं और कर नहीं पाते, फिर वो फंस जाते। लेकिन इंशाअल्लाह कहे, अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई तो वो कर पाए इस काम। उसके बाद वो वाली बात है, इज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारतुम फ़ीहा, जब तुम लोगों ने एक आदमी को कत्ल कर दिया था और एक दूसरे के ऊपर उसको डालने लगे थे। वल्लाहु मुख़रिजुम मा तक्तुमून, और अल्लाह तुम्हारे उस राज को निकालने वाला था जिसको तुम छुपाना चाह रहे थे। गाय ज़बह न करके, बहाना करके यही चाह रहे थे कि कातिल का पता न चले, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि उसको पता चले। गाय ज़बह हुई और उसके गोश्त को सटाया गया, उसने कहा कि हमारा कातिल फलां है, फिर उसको पकड़ा गया, उसको सज़ा हुई। फ़कुल नज़रिबू बिबाज़िहा, फिर हमने हुक्म दिया कि गाय के बाद हिस्से से उसको उसके जिस्म को सटाओ। कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता, अल्लाह ताला इसी तरह मुर्दे को ज़िंदा करते हैं। एक ये भी मैसेज देना मकसद था कि कोई ये शक न करे कि हम मरने के बाद फिर ज़िंदा नहीं होंगे। देखो ये मर गया हुआ है ना, अल्लाह ताला एक गाय के जिस्म से इसके जिस्म को मिलाने की वजह से इसको ज़िंदा कर दिए। तो अल्लाह के लिए ज़िंदा करना इतना आसान है, तो हम लोग मर जाएंगे तो हमारे लिए अल्लाह ताला को हमको ज़िंदा करना कितना आसान होगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। वयुरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, अल्लाह ताला तुमको अपनी निशानियाँ दिखाते हैं ताकि तुम समझो। एक बात यहाँ पर यह है कि बनी इसराइल से जो गाय ज़बह करवाया गया था ना, उसमें एक मसलत ये भी थी कि वो लोग जो फ़िरौन के इससे जुल्म से निजात पा करके जो बाहर हुए थे ना, तो सबसे पहले उन लोगों ने गाय की पूजा